आई कैन बिकॉज आई थिंक आई कैन, यू कांट बिकॉज यू थिंक यू कांट। मतलब समझे, समझ गए होगे, फिर भी मैं समझा देता हूँ। आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ। आई कैन बिकॉज आई थिंक आई कैन, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। यू कांट बिकॉज यू थिंक यू कांट, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते। भाई ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जिसने सोच लिया और वो काम वो कर नहीं पाए, क्योंकि हमारी सोच के ही ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे ही नहीं बन गए, क्योंकि ज़िंदगी में रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है। भाई जब तक ज़िंदगी में रिस्क नहीं लोगे तो उस ज़िंदगी का मतलब ही क्या है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये सोचो कि ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। भाई जिसने किया है वो कहीं मंगल ग्रह से तो आया नहीं है, वो है तो इसी पृथ्वी का, और मैंने भी इसी पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर आप सोचोगे, आप कहोगे मैं कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर कर सकते हो। आपने ठान लिया कि आप कर सकते हैं और आप करने लगे तो आप उस काम को कर लोगे, गारंटेड। लिख के लिखवा लो मुझसे, मैं लिख के देता हूँ ये बात, समझे। तो मेरा नाम है शिवम यादव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं हर बार एक अलग टॉपिक पर बात करता हूँ। आज का टॉपिक है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। भाई ज़िंदगी में कहने से ही कुछ नहीं हो जाता है, उसके लिए हमें एक ज़िद ठाननी पड़ती है, और वो ज़िद हमें उस मुकाम तक पहुंचाती है। कई लोग वो ज़िद ठान लेते हैं अपनी मजबूरियों को देखकर, और कई लोग ब्रेकअप होने के बाद ठानते हैं। और उनका ब्रेकअप किस वजह से हुआ होता है वो तो उन्हें पता ही होता है, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा और पावर जिसके पास है उससे बड़ा कोई नहीं है। पैसा और पावर ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक पैसा है आपके पास तब तक दुनिया आपके साथ है, और पैसा नहीं तो कोई नहीं। इसलिए पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, या फिर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर उससे भी लोअर से, और आपने कुछ ऐसा सपना देख लिया जो कि आपके सर्कल में नहीं आता है, और आपने अगर किसी को बता दिया, जैसे कि फ्रेंड हो गए या फिर कोई पड़ोसी वगैरह, तो पता है वो क्या कहते हैं, तुम्हारी औकात से बाहर है। वो ये कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें तो नहीं लगता है। आप अपने अंदर झांकिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, क्योंकि अगर आपने ठान लिया तो वो पड़ोसी क्या, वो दोस्त क्या, वो इंसान क्या जो आपको रोक दे, किसी में ताकत नहीं है। अगर आप शिद्दत से करेंगे तो पूरी कायनात आपका मुकाम हासिल करने में आपको मदद करेगी। और आपने बस ऐसे ही कह दिया मुझे ये करना है, दूसरे दिन आप भूल गए। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि आज कह दिया मुझे ये करना है, दूसरे दिन पता ही नहीं कि कल हमने क्या कहा था। उसके लिए दिल में एक आग जगानी पड़ती है, एक जुनून पैदा करना पड़ता है, तब आप कहीं कुछ कर पाते हैं। एक जुनून होना चाहिए कि मुझे ये करना है वरना लाइफ बर्बाद है, मैं कुछ नहीं हूँ इसके बिना, तभी आप वो काम कर पाएंगे। और वो जुनून ऐसे ही नहीं आता, समझ रहे हो। उस जुनून को पैदा करने के लिए ताकत चाहिए होती है। आज आपने काम चालू किया, कल घाटा होगा, परसों और घाटा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार घाटा हो। एक दिन ऐसा आता है कि वो आपको आपका मुकाम हासिल करने में मदद करता है, और वो उसी दिन का इंतज़ार और अपनी कोशिशें करते रहिए, फिर देखते हैं कौन आपको रोक सकता है। और भाई एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने कोई भी काम स्टार्ट किया, उसमें सफल होने से पहले आपको चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेंगी। आपके पास मुश्किल से मुश्किल टास्क आएगा और आपको फेस करना पड़ेगा, और इस हिसाब से फेस करना पड़ेगा कि मेरा काम भी हो जाए, मेरा नुकसान भी ना हो।
क्योंकि ज़िंदगी में चुनौतियाँ नहीं तो ये ज़िंदगी किस मतलब की भाई। ऐसी ज़िंदगी क्या कि भाई परे परे कट गई, आए परे परे चले गए परे परे। ज़िंदगी में चुनौतियाँ का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनौतियाँ ही इंसान को उसके असली मुकाम तक पहुँचाती हैं। जो सपना उसने देखा होता है उस सपने को वो तभी पूरा कर पाता है जब उसके सामने चुनौतियाँ आती हैं, समझे। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि कभी भी किसी के भी कहने पर आप जो कर रहे हैं वो करना मत छोड़िए। आपका जो सपना है वो सपना मत छोड़िए, क्योंकि आप उसी सपने में कामयाब होंगे जिसे आप सोचते हैं, ना कि कोई दूसरा बताता है कि बेटा तू ये कर तब कामयाब होगा। क्योंकि आप उसमें अपना दिल लगाकर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो किसी और ने बताया है, न कि आपने सोचा है, न कि आपका सपना है। आपका जो सपना है उसी पर काम कीजिए, समझ रहे हो। बहुत ज़रूरी है ये। एक कहानी सुनाता हूँ मैं। ये कहानी मेरी तो नहीं है, मैंने भी सुनी थी और मैं आपको सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, एक था काफ़ी बढ़िया पैसे वाला और वो भी थोड़ा अच्छा खासा पैसे वाला था। उसकी थी डेयरी। जो दूसरा था ठीक ठाक वाला, उसकी थी डेयरी और कई सारी भैंसें, कई सारी गायें। एक दिन ऐसा आया कि उसकी सारी गायें मर गईं। अब उसकी जो बीवी बच्चे थे वो उससे बोलते हैं कि आपका जो मित्र था उसको उस पर काफ़ी पैसा है, तो क्यों ना हम उससे मदद मांगें। वो चल दिया, अपने मित्र के यहाँ पहुँचा। उसके मित्र ने उसका बढ़िया स्वागत किया, बढ़िया खाना खिलाया, सब कुछ किया। अब अगले दिन वो अपने मित्र से अपना दुखड़ा सुनाने लगता है कि मेरा ये हो गया, मेरी गाय मर गई, मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो गया, अब मैं क्या करूं। तो उसका मित्र कहता है अपने मंत्री से कि इसे एक बकरी दे दो। वो चौंक जाता है कि इतना पैसे वाला व्यक्ति मुझे बकरी क्यों दे रहा है, क्योंकि वो बकरी लेकर चला आता है, 10-15 दिन दूध खाता है, वो बकरी मर जाती है। फिर वही हाल, फिर वो अपने मित्र के यहाँ पहुँचता है, मित्र उसे खाना खिलाता है, अच्छे से वेलकम करता है, रखता है, और दूसरे दिन वही सब। फिर वो कहता है फिर एक और बकरी ले जा, वो भी बकरी मर जाती है। अब उसकी पत्नी घबराते हुए उससे कहती है कि क्यों ना हम एक बार फिर। वो देखता है, फिर भी वो चल देता है। फिर वो अगले दिन पहुँचा, वही सब कुछ, वही आदर सत्कार, वही खाना, वही इज्जत। और उस दूसरे दिन 10 बजे कि भाई वो बकरी फिर मर गई। वो इंसान फिर भी उसे अपने मंत्री से या अपने मैनेजर से कहता है कि इसे एक और बकरी दे दो। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि मेरा बकरी से क्या होगा, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता है। अगली बार वो फिर लाया, फिर 10-15 दिन दूध खाया। क्या हुआ आपको क्या लगता है, मर गई होगी? नहीं, वो बकरी ब्याई, उसके 2 बच्चे और हुए, फिर वो 2 बच्चे ब्याए, उसके 2 बच्चे और हुए। उससे उसका खाना पानी चलने लगा, उसके बच्चे पलने लगे, सब कुछ होने लगा। अब वो अच्छी स्थिति में है। अब उसकी पत्नी कहती है कि चलिए हम आपके मित्र को धन्यवाद तो बोल दें, क्योंकि हमारा खाना पानी होने लगा, हमारे बच्चे पलने लगे, अच्छी खासी हम लाइफ स्टाइल बिताने लगे। तो वो दूसरे दिन पहुंचता है अपने मित्र के यहाँ, वही आदर सत्कार, वही खाना, वही सब कुछ। अगले दिन 10 बजे वो रोना नहीं चालू करता है, क्योंकि वो सफल हो चुका होता है। अब उसके मित्र ने, वो अपने मित्र को थैंक्स बोलता है। अब उसका मित्र अपने मैनेजर से कहता है कि इसे 1000 गायें और 1000 भैंसें दे दो। अब वो चौंक जाता है कि भाई ऐसा क्या, मतलब जब मैं सबसे ज़्यादा मुसीबत में था तब तो तुमने ये दिया नहीं। वो बोला कि मित्र तेरा तब समय ख़राब चल रहा था, अगर मैं तब तुझको 1000 गायें दे देता तो वो मर जाती या कुछ और हो जाता, लेकिन तब तू सक्सेस नहीं होता। इसलिए तेरा जो ख़राब समय था वो निकल गया, अब तू अपने जीवन में तरक्की करेगा। ये थी उस मित्र की धारणा, जो दूसरे मित्र ने नहीं सोच पाई, और वो अच्छा खासा खाने लगा, पीने लगा, मौज ही मौज। तो इसलिए कहते हैं कि पहली बार फेल होगे, दूसरी बार फेल होगे, लेकिन तीसरी बार फेल नहीं होगे। लिख के ले लो।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानने के लिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उनके पास जो ये कहते हैं कि ये वो नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।